एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 6 पे। तो चलो देखते हैं कैसा होता है ये वाला एपिसोड। और पिछले वाले एपिसोड में थोड़ा सा लगा कि हमें वो मीर हादिस चेंज हो रहे हैं। हाँ, एहसास हुआ है उसको कि उसने गलत किया है। तो चलो उसके आगे का देखते हैं। सब आ गया ना मामा, मैंने पापा को दवाई दे दी। चलो शाबाश, खाना खा लो बैठ के आराम से। तुम दोनों कॉलेज जाना शुरू करो अब। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या सारी जिंदगी घर पे बैठने का इरादा है दोनों का? खानिया, हमें कॉलेज जाने से डर लगता है। डर? बेटा किसका डर? डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। उनको जो चाहिए था उनको मिल चुका है और अब वो हमें तंग भी नहीं करेंगे। और इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी तुम्हारे अल्लाह पर ईमान है, और तो किसी बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती। सारा सना खानी ठीक कह रही है बेटा, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके? अरे हाँ खानी, उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो तुम्हारे बाबा के दफ्तर से HR वाले आए थे, ग्रेजुएटी फंड्स वगैरह की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है आजकल मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कल फिर आएंगे, प्लीज उस वक्त तुम घर पर होना। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। खानी बदल गई है ना पहले। हाँ, अच्छा लग रहा है। चले अब खाना खाएं। उनको अच्छा लग रहा है ना कि खानी चेंज हो रही है। हाँ। वही सोच रहा है ना, वही बात है। कि मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मीर पर काट के समझते हैं कि सब उनके काबू में है। बात तो तब हो मीरों की जब बिना पर काटे वो लोगों की उड़ान का मुकाबला कर सके। सोसाइटी सिर्फ पावर के साथ चलती है, लेकिन अल्लाह ताला के पास सिर्फ दुआ की पावर चलती है। दुखी दिल से जो दुआ निकले इतना दूर खड़ा था पर भी सुना है ना इनकी वो जरूर कबूल होती है।
गर्म तो नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं ठीक है। नहीं चल पाते थे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसी तबीयत है बाबा? अब अच्छा हूँ बेटा। सना सारा चली गई? जी भेज दिया दोनों को। मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? खानी, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कल रात ही बहनों को समझा रही थी, अब पढ़ाई छोड़कर खुद घर बैठोगी? मामा मैं ये नहीं कह रही कि मैं पढ़ाई छोड़कर घर बैठूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़कर जॉब करूंगी। जॉब? कौन देगा तुम्हें बिना डिग्री के जॉब? अब मामा ये तो नहीं होता ना, अगर किसी के पास डिग्री नहीं तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लूंगी मैं। सेल्स गर्ल बन जाऊंगी, किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर लूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा खानी। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ये नहीं सोचा था। हमने तो सारिम के लिए भी ये नहीं सोचा था। सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही हो। बात है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। और अब यही होगा, मैं जॉब करूंगी। सारिम तो रहा नहीं, बाबा की तबीयत भी। मुझे जॉब करनी होगी मामा। एक तो मुझे मीर हादी की समझ नहीं आती, अब देख रही है ना, नहीं आया। क्या करूं मैं मीरशा, समझा समझा के तंग आ गई हूँ। ये लड़का सुनता ही नहीं है। लेट मी आस्क हिम। इसका दिमाग में वही घूम रहा होगा ना। हाँ। खाने की बात है। हेलो हेलो आदि, कहाँ थे तुम आए क्यों नहीं? सॉरी बाबा, आज मूड नहीं हुआ। अरे इसमें मूड कहाँ से आ गया आदि? तुम्हारा इस इवेंट में होना बहुत जरूरी था। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? जानता हूँ, बस फिर भी मूड नहीं हुआ। हम पॉलिटिशियंस अगर इस तरह के मूड पे चलने लगे ना तो फिर हो गया हमारा काम। बाबा क्या बात करें, हम पॉलिटिशियंस के मूड पे ही तो ये सारा मुल्क चलता है। आप परेशान नहीं हुए, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आदि तुम समझ नहीं रहे हो, ये टाइम और तुम्हारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इस बाजी के सबसे अहम घोड़े हो इस वक्त। समझे, आज आपके घोड़े का मैदान में आने का मूड नहीं हुआ तो नहीं आया। Anyway, I'm gonna go for a swim. Bye.
He's so stupid. डर नहीं था ना उसकी आंखों में। हादी, what's wrong with you, man? कहाँ गायब हो? कहते हो आ रहा हूं और आते नहीं हो। यार अली, वो लड़की मुझे तंग कर रही है। लड़की? कौन लड़की? कोई नई गर्लफ्रेंड आ गई है क्या लाइफ में? या किसी को लाना है? सनम खान। खानी। सनम खान तुम्हारी गर्लफ्रेंड? पागल वागल तो नहीं हो गया? गर्लफ्रेंड नहीं है यार अली, बस मुझे तंग कर रही है। यहाँ घुस गई है। उसके जुमले मुझे चुभ रहे हैं यार। क्यों? हादी, आई नो यू। देख वो मसला कर रही है, उसकी बातें चुभ रही हैं या वो तंग कर रही है, करने दे यार। इस वक्त उसके ऊपर हाथ डालने का मतलब जानता है ना, सारे की अगर आए पे पानी फिर जाएगा। अरे कुछ नहीं कर रहा यार अली, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे आज तक किसी लड़की के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है कि मीर हादी की आंखों में आंखें डाल के बात करे। उसकी करपट्टी पे पिस्टल रखी हुई थी मैंने, वो काम भी नहीं। हर लड़की आज तक डरी है, हमेशा डरी है, तो वो क्यों नहीं? अबे छोड़ना यार, किन चक्करों में पड़ा हुआ है? अंकल से बात करके यूरोप का ट्रिप जल्दी बनवाता हूं। नहीं नहीं अली, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं। अब एक चीज तंग कर रही है तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। चाहे वो मान जाए या फिर टूट जाए, मीर हादी को सुकून मिल जाए। जॉब के लिए हो गई है ना।
मीर हादी का घर। किसी को सुकून नहीं है इनको। क्या बात है शाहजी? कुछ दिनों से आप काफी खामोश हैं। नहीं, खामोश नहीं हूं, कुछ सोच रहा हूं, कुछ समझ रहा हूं। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपकी नजर से छुपा हुआ है? छुप तो कुछ नहीं सकता, मगर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। पहेलियां ना छुप भी बुझवाएं। नहीं सकता और नजर भी नहीं आ प्लीज रहा है। बताएं ना मुझे, क्या बात है? क्या पार्टी में कोई मसला है? नहीं नहीं, पार्टी का कोई मसला नहीं है। मसला मीर हादी का है। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? किया तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ करेगा। क्या कह रहे हैं शाहजी? क्या करने वाले हैं? अब करने को रह ही क्या गया? अभी तो इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरा है वो। मेरे हिसाब से वो अभी भी उसी मुश्किल के किसी मोड़ पे फंसा हुआ है। सही सोच रहे हैं। आपने उसको देखा नहीं है सितारा, कि जब से उसने माफीनामे पे साइन किए हैं वो बिल्कुल खामोश है, कहीं कहीं गुम सा है। आई नो, उसे कुछ परेशान कर रहा है। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो मुख्तलिफ है। आप चाहें तो मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं, आप उससे भी कोई बात ना कीजिएगा। जब वक्त आएगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा। शाहजी, आपकी आंख क्या देख रही है? मैं जानती हूँ कि आपकी नजर बहुत गहरी है। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा सितारा। आई होप कि मेरी नजर जो देख रही है वो इस बार गलत सोच समझ साबित के हो, काम करता है ये ना। एकदम सातिर माइंड है इनका। वरना इस बार जो गलत होगा वो मैं और आप शायद दोनों ही ना सुधार सके। दुआ करें। इसकी ये सितारा जो बनी है, ये एक्सप्रेशन ना इतने कमाल की है ना। अचानक से चेंज करती, वो ज्यादा अच्छा लगता है इनका ना। खानी, 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 उठो, उठो बेटा। खानी, अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये लोग कितने खुश रहते हैं ना एकदम। बेटा क्या? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं?
मुझे जॉब की फाइनल बात करने के लिए जाना था, लेट हो गई हूँ मैं। आराम से। मैसेज आया था उनका कि तुम्हें लेट आना है, इसलिए नहीं उठा। थैंक गॉड, तो जान ही निकल गई। कैसे करोगे ये सब? दो जॉब्स। अब तो मुझे ही करना है ना ये सब मामा। आप तो जॉब नहीं कर सकती। नहीं खानी, मेरी बात हुई थी स्कूल पे, वो तो चाहते हैं कि मैं वापस ज्वाइन कर लूं। और बाबा को कौन देखेगा? नौकर? उनके लिए जो अलग से पैसे देने पड़ जाएंगे वो। खानी, ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है। इस घर का हर प्रॉब्लम अब मेरा प्रॉब्लम है मामा। बाबा को आपकी जरूरत है, नौकर की नहीं। और जो काम आप करवा सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बाबा का खाना पीना, और अब तो वो खुद बाथरूम भी नहीं जा सकते। मैं जानती हूँ, फिर भी मामा ये काम अब बेटियां तो नहीं कर सकती ना। और जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, मुझे करना होगा। फूलों की तरह रखा है तुम लोगों को मैंने, और इन राहों में सिर्फ कांटे हैं। कांटे आपने नहीं बिछाए हैं, जिसने बिछाए उसको एक दिन जरूर चुभेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, बस। मेरी फिक्र अब आप बिल्कुल नहीं करें। आपकी कहानी अब बड़ी हो गई है। कम ऑन बाबा, इसके बाद एक और लैप। हाँ कम ऑन बाबा। नहीं सारे, बस मैं और नहीं लगा सकता भाई। करना तो पड़ेगा ना बाबा, आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। नहीं मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, फिट हूँ यार। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है ना, आपको फिट ही तो रहना है। डरते हो कहीं बुढ़ापे में संभालना ना पड़ जाए? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि बुढ़ापे में आपका सहारा ना बनूं। मैं नहीं चाहता कि आप पूरी जिंदगी किसी पर डिपेंडेंट हो। हेल्दी रहे ना। पीछा कर रहा था। डरती क्यों नहीं हो तुम मुझसे? क्यों डरूं मैं तुमसे? मेरा हाथी हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मुझे डराने के लिए? तुम्हारी जान ले सकता हूं। बस मार सकते हो। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मारने वाले से बचाने वाला कहीं बड़ा हो। मौत तो सबको आनी है मीर हादी, और अगर मेरी मौत ऐसी लिखी है तो मैं क्यों डरूं? खुदा की यही मर्जी होगी, और जो खुदा मेरे लिए चाहता है उस बात में डरूं क्यों? डरना तो तुम्हें चाहिए।
क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। इसके डायलॉग एकदम कमाल के है ना। और हाँ, एक बात और, ये जो तुम बात बात पे लोगों को मारते हो ना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखना, तुम्हें सिर्फ एक बुज़दिल इंसान मिलेगा जो जिंदा लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। चुप हो गया वो तो। बंदूक की नोक पर जीना कोई बहादुरी नहीं होती। किसी दिन बंदूक घर पर छोड़कर घर से निकलने की कोशिश करना। कोशिश तो क्या, तुम्हें ये सोच भी डरा देगी। हाँ, वो इसके सामने डर नहीं गई ना तो। वही चल रहा होगा उसके माइंड में, कोई डरती क्यों नहीं। खानी, ये क्या है? खानी, ये आपका गिफ्ट है। मेरा क्यों? वो सारिम भाई ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था और सना से कहा था कि इसको छुपा के रख दे। सारिम भाई की डेथ से पहले वो हमारे साथ प्लान कर रहे थे कि इस साल आप लोगों की बर्थडे पे आपको क्या देना है, क्योंकि वो उनका लास्ट बर्थडे होता है यहाँ पर। फिर वो स्कॉलरशिप। खान, हमें तो नहीं पता था कि लास्ट बर्थडे ऐसी हो जाएगी। मैं और सना तो कब से ये सोच रहे थे, मगर घर के माहौल की वजह से हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये गिफ्ट तो तुम्हारी ही अमानत है ना। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आँखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जाए, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा।
कैसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाए, दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाए, कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को अपने। Happy birthday to you, bum bum. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Khani. Happy birthday to you. Woo! Well, आज हमारा स्पेशल डे है और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट। You know, अगले साल तो मैंने यहाँ होना नहीं है, तो मैंने सोचा एक सरप्राइज करके तुम्हें खुशी कर दूं। बताओ कैसा लगा ये सरप्राइज? वैसे ये फोन देने का एक और रीजन भी था। रीजन थोड़ा मीन है लेकिन चलता है। अब देखो ना, मैं तो चला जाऊंगा, फिर इस फोन के थ्रू मामा से, बाबा से, ये दो जो छोटी चुड़ैलें तुम्हारे साथ बैठी हुई है ना, उनसे और खास तौर तुमसे वीडियो कॉल करूंगा। सी, कहीं मिलेगा ऐसा भाई? I don't think so. Anyways, I just want to say a very happy birthday to you. May you have many more. अच्छा लग रहा था। खुश रहो, बेहतर बनो, बहादुर बनो और मेरे जाने के बाद सबका ख्याल रखना। Love you to the moon and back. Happy birthday, Khani. आपसे भी बात हो सकती है। मीर हादी मीर शाह से किसी भी वक्त बात कर सकता है। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि आज के बाद इस घर और गन वाले गार्ड्स को साथ नहीं लेके जाऊंगा। मतलब बातों का असर हो रहा है ना। सस्पेंस छोड़ के चले जाते हैं यार। और देखने का मन करता है ना। ओके गाइस, तो ये था खानी एपिसोड 6। काफी इंटरेस्टिंग था। और जैसे जैसे देखते जा रहे हैं और ही ज्यादा मतलब देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मतलब और ज्यादा मजा आ रहा है इसमें देखने में। और मीर हादी तो अब धीरे धीरे सुधरने लगा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अब देख के। अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, तो ओके गाइस, तो ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ। और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।